अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कल पेशावर में एक दर्दनाक वाक़या पेश आया, दर्दनाक शहादत। और ये प्रोफेसर थे और इनके हज़ारों के हिसाब से पेशावर में स्टूडेंट थे, और उन्हें सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर शहीद किया गया कि उनका ताल्लुक जमात अहमदिया से था। और जहाँ तक जो सूरत हाल है, जो हमारे जो असातिज़ा हैं उनके इज़्ज़त और एहतराम और किस कदर ज़रूरी है, उस सिलसिले में मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि पिछले दिनों एक दफ़ा जर्मन में जो डॉक्टर्स थे और इसी तरह इंजीनियर वगैरह थे, उन्होंने कोई हड़ताल की डॉक्टर्स ने, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर जो प्रोफेसर हैं या टीचर्स हैं उनकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा क्यों है, या तनख्वाहें ज़्यादा क्यों हैं और ये हमारी तनख्वाहें कम हैं। और जर्मन की जो चांसलर, जिन्हें लोग हमारे माशरे में काफिर कहते हैं कि यानी वो मुसलमान नहीं है, उनका बहुत ज़बरदस्त बयान था। और उन्होंने कहा था कि जो डॉक्टर्स और प्रोफेसर वगैरह जो बनते हैं वो इन्हीं की बदौलत, असातिज़ा की बदौलत ही बनते हैं। और इस ऐसे ज़बरदस्त बयान ने तमाम उन जो डॉक्टर्स थे उनके मुंह बंद कर दिए। और ये सूरत हाल है कि इस कदर इज्जत और एहतराम के साथ देखा जाता है महज़ब माशरे में असातिज़ा को। और बहुत इंतहाई अफसोस के साथ कि पेशावर में कोई पहला वाक़या नहीं है, पिछले कुछ अर्सा में 3-4 शहादतें हुई हैं। और शहादतें भी उन लोगों को, ये पढ़े लिखे हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं। जो पिछले दिनों में एक मेडिकल स्टोर में जो हमारे अहमदी भाई थे वो काम करते थे, उनको शहीद किया गया। सिर्फ इस वजह से शहीद किया गया कि वो इंसानियत के साथ एक तो हुस्न सलूक करते थे, ऐसा भी करते थे कुछ मरीजों को जो ज़रूरतमंद होते थे उन्हें फ्री भी दवाई दे देते थे। और इसी तरह वो उनके मेडिकल स्टोर से खालिस दवाएं मिलती थी, जो पाकिस्तान में शायद बहुत ही कम मेडिकल स्टोर होते हैं जहाँ से वो खालिस दवाएं मिलती हैं। और इस दर्दनाक वाक़े की अपने चैनल्स की तरफ से हम एक तो बहुत ज़्यादा मज़म्मत करते हैं। और इसी तरह हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपनी इस बारे में राय दी है कि उनकी राय क्या है। और दोस्तों को इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाएं कि जो बड़ा लिखा तबका है उसकी इज्जत एहतराम करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान में जो हालिया सूरत हाल है इसमें डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब थे तो उनका सारी जिंदगी उनके जो नाम को पीछे पीछे रखा गया। आज दुनिया उनका सिक्का मानती है, तो आज कभी कभी कुछ टीवी चैनल्स पे उनका जिक्र होता है। ठीक देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अगर देखें या उनकी तालीम की तरफ देखें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जंग की हालत जंग में भी फरमाया था कि दुश्मन के ऊपर अगर आप मुसल्लत हो जाते हैं तो उनके बच्चों को कत्ल ना करें, उनकी औरतों को कत्ल ना करें, उनके बूढ़ों को कत्ल ना करें। इसी तरह जो उनकी फसलों को नुकसान ना पहुंचाए, दरख्त ना काटें, उनके जानवरों के साथ ज्यादती ना करें। ये तो इस्लाम की तालीम है। और इस कदर दरिंदगी है इस्लाम के नाम पर, पाकिस्तान में अहमदियों को शहीद किया जाता है। और ये इस लड़ी का ये एक फिर एक वो पिछले चंद माह के अंदर ही 3-4 शहादतें हुई हैं, इंतहाई दर्दनाक शहादतें हुई हैं। उनका किसी इंसान से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो खिदमत खलक करते थे हर लिहाज से, और जिनको इस चीज़ का निशाना बनाया गया। और इसी तरह हमारी तरफ से, हमारे चैनल्स की तरफ से बहुत ज़्यादा इस चीज़ की हम मजम्मत करते हैं। और इसी तरह कुछ अवामी राय भी है, कुछ दोस्तों से हमने इंटरव्यू भी लिया है जो इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं और सारे वाक़े की तफसीलात भी आपको बताते हैं। जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में जो है वो शिद्दत पसंदी की एक लहर जो अब बाकायदा दहशतगर्दी की सूरत जो है वो इख्तियार करती जा रही है, और ख़ुसूसन जमात अहमदिया और अफराद जमात अहमदिया के अफराद को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। इस सिलसिले की ताज़ा मिसाल और शहादत जो है वो पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मरकज़ी शहर पेशावर में एक और अहमदी प्रोफेसर डॉक्टर नईमुद्दीन खटक साहब की शहादत की सूरत में जो है वो 5 अक्टूबर 2020 को हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसके मुतालिक जो उनके भाई ज़ियाउद्दीन खटक साहब हैं, उनके मुताबिक जिस रोज़ ये वाक़या हुआ वो ये प्रोफेसर थे ज़ूलॉजी के,
اور وہ کالج گئے ہیں اپنے بھائی سے ملنے. غالباً کچھ اطلاعات تھیں ایسے کہ حالات جو ہے وہ خراب ہیں، اور پھر یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ وہاں سے واپس چلے ہیں، نکلے ہیں. اور یہ موٹر سائیکل پر تھے، یعنی جو ضیاء الدین بٹ صاحب جو ان کے بھائی ہیں، اور شہید ڈاکٹر نعیم الدین خٹک صاحب جو ہیں وہ اپنی گاڑی میں تھے. اور راستے میں جو ہے وہ کسی جو موٹر سائیکل سوار انہوں نے جو ہے وہ گولیاں مار کر آپ کو شہید کر دیا. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ کالج کے اندر، کیونکہ آپ کا تعلق جماعت احمدیہ سے تھا، پروفیسر ڈاکٹر نعیم خٹک صاحب کا، تو اس سلسلے میں جو ہے ان کے جو دیگر دو کولیگ پروفیسر ہیں وہ اس سلسلے میں ان کی جو ہے وہ مخالفت کرتے تھے، اور ان کو بارہا دھمکیاں بھی ان کے بھائی کو ان کو بھی ملیں. اور جو ہے وہ ان کو منڈے کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، یعنی 5 اکتوبر کو. اب اس میں ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ایک شدت پسندی جس معاشرے میں جو ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک عام فرد اگر یعنی معاشرے کا شدت پسندی کا شکار ہوتا ہے تو بھی افسوسناک بات ہے. لیکن اگر معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ، جس طرح یہ پروفیسر تھے، وہ بھی اس حد تک چلے جائیں کہ جہاں سے انسان اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں جو ہے وہ تربیت پاتا ہے، ایک معاشرے کا فعال جو ہے وہ حصہ بنتا ہے، اور اس میں ٹولرنس آتا ہے، اس میں برداشت آتی ہے. لیکن یہ جو پروفیسر صاحب ہیں اور یہ جو شہادت ہوئی ہے، اس میں بہرحال ان دونوں کا آپس میں جو ہے وہ تعلق ہے. تو یہ انتہائی جو ہے وہ افسوسناک صورتحال ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور اسی طرح حکومت پاکستان جو ہے وہ مکمل اسٹیٹ کے شہریوں کو جو ہے وہ تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے، اور محض عقیدہ کی بنیاد پر جو ہے وہ احمدیوں کا پاکستان میں رہنا جو ہے وہ بہت دشوار کر دیا گیا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ کہ مرحوم کے یعنی آپ جو ہے وہ زولوجی کے پروفیسر تھے وہاں پر، اور باقاعدہ پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی. جو سوگوار میں آپ کی بیوہ کے علاوہ جو ہے وہ 5 بچے ہیں، جن میں 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں. تو ہم جو ہیں وہ اس قتل کی جو ہے وہ انتہائی مذمت کرتے ہیں، یہ جو شہادت ہوئی ہے، اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ احمدیوں کو بھی جو ہے وہ تحفظ دیا جائے، اور ان کی حیثیت جائز حصہ، جائز مقام کو جو ہے وہ قبول کیا جائے، اور جو ہے ان کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کیا جائے.